हेलो दोस्तों, मैं संतोष साहू। स्वागत है आप सभी लोगों का एसके ऑनलाइन कोचिंग ये चैनल पर। आज मैं कक्षा 11वीं के जीव विज्ञान का प्रश्न बैंक लेकर आया हूं, जो एमपी बोर्ड द्वारा प्रदत्त किया गया है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और मैं केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही आप लोगों को अभी फ़िलहाल इस वीडियो में बता पाऊँगा। चूँकि यूनिट 1 से, जीव विज्ञान की यूनिट 1 से 1 और 2 चैप्टर को हटा दिया गया है, तो तीसरे चैप्टर से यहाँ पे बताया गया है। तो तीसरे चैप्टर से सही विकल्प है। पहला प्रश्न, हरे शैवालों में संचित भोजन होता है स्टार्च में। पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है शैवालों द्वारा। और निम्नलिखित में से किसमें जेम्मा कप द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो जेम्मा कप द्वारा अलैंगिक जनन जो होता है कप द्वारा, तो ये लीवरवर्ट में होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है रिक्त स्थान। इसके बाद यहाँ पे देखना है रिक्त स्थान। फ्लोरोडियल, पहला है फ्लोरोडियल स्टार संचित भोजन के रूप में, तो खाली स्थान शैवाल में पाया जाता है। तो इसमें लाल शैवालों में पाया जाता है। कौन से शैवाल में? लाल शैवाल में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। कौन से शैवाल में? लाल शैवाल में। दूसरा है सबसे ऊंचा जिम्नोस्पर्म होता है सिकोया। सबसे जो होता है ये सिकोया जो होता है सबसे ऊंचा जिम्नोस्पर्म होता है। सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म जो होता है यूकेलिप्टिस। सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म होता है यूकेलिप्टिस। आप लोग क्वेश्चन को भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा और लास्ट में मैं इन सब का आंसर भी भेज दूंगा ताकि आप लोग उसका भी स्क्रीनशॉट मार लें। फिर चौथा नंबर है सबसे छोटा एंजियोस्पर्म। चौथा है सबसे छोटा एंजियोस्पर्म है वाल्फिया। और पांचवा है आवृत बीजियों का भ्रूणपोष। आवृत बीजियों का भ्रूणपोष होता है त्रिगुणित। कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है सही जोड़ी। तीसरा क्वेश्चन है सही जोड़ी। सही जोड़ी के लिए क्या करेंगे? सबसे पहला स्पायरोगायरा जो होता है वो एक शैवाल है। क्या है? एक शैवाल है। साइकस जो है एक जिम्नोस्पर्म है। साइकस क्या है? जिम्नोस्पर्म है। सिलेजिनेला जो है टेरिडोफाइटा है, ध्यान रखिएगा। सिलेजिनेला क्या है? टेरिडोफाइटा। और जो स्फेगनम है मास। और जो यूकेलिप्टिस है वो एंजियोस्पर्म है। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन, एक वाक्य में उत्तर ध्यान दीजिएगा। समुद्र की गहराई में कौन सा शैवाल पाए जाते हैं? तो समुद्र की गहराई में लाल शैवाल पाए जाते हैं। कौन सा शैवाल? लाल शैवाल पाए जाते हैं। इसके बाद एक परिपक्व भ्रूणकोश कितने कोशिकी का होता है? तो एक परिपक्व भ्रूणकोश कितने कोशिकी का होता है? दूसरा नंबर 7 कोशिकी का होता है। कितने कोशिकी का? 7 कोशिकी का। और शैवालों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम, तो शैवालों में कौन सा वर्णक पाया जाता है? क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। कौन सा वर्णक पाया जाता है? क्लोरोफिल। टेरिडोफाइट के 2 सदस्यों के नाम लिखिए। तो 2 सदस्य के नाम हैं सिलेजिनेला और इक्विसिटम। विषम बीजाणुकता किस पौधे में पाई जाती है? तो विषम बीजाणुकता पाई जाती है सिलेजिनेला में। किसमें पाई जाती है? सिलेजिनेला में। अब है अध्याय 4 जंतु जगत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसमें है सबसे पहला जो आंसर है निम्नलिखित सही विकल्प है। निम्नलिखित में से किस संघ में ऑस्टिया तथा ऑस्कुलम नामक छिद्र पाए जाते हैं? तो किस में पाए जाते हैं? पोरीफेरा में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ जलीय स्पंज है? तो कौन सा स्वच्छ जलीय स्पंज है? यूस्पांजिया स्वच्छ जलीय स्पंज है। निम्नलिखित में से किस संघ में पॉलिप तथा मेड्यूसा अवस्थाएं पाई जाती है? तो पॉलिप तथा मेड्यूसा जो पाई जाती है वो सिलेंट्रेटा में पाई जाती है। संघ एनिलिडा के प्राणियों में उत्सर्जन किस रचना द्वारा होता है? तो उत्सर्जन होता है नेफ्रिटिया द्वारा। नाइटेरिया के नाम से किस संघ को जाना जाता है? तो सिलेंट्रेटा संघ को जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है रिक्त स्थान की पूर्ति। मछलियों में श्वसन होता है, तो मछलियों में श्वसन होता है गिल्स के द्वारा। किसके द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा।
स्टारफिश में प्रचलन, स्टारफिश में प्रचलन जो होता है किस रचना द्वारा होता है? तो स्टारफिश में जो रचना होता है ट्यूब फीट द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ट्यूब फीट। संघ एल्के हेलमेंथीज में खालिस्तान प्रकार की देह गुहा पाई जाती है तो कूट गुहा पाई जाती है। इसमें कौन सी गुहा पाई जाती है? स्टारफिश में कूट गुहा पाई जाती है। इसके बाद है इसमें कौन सा पाया जाता है? कूट गुहा। संघ आर्थ्रोपोडा में चौथा नंबर है, संघ आर्थ्रोपोडा में खालिस्तान प्रकार की संमित पाई जाती है तो द्विपार्श्व संमित पाई जाती है। कौन सी संमित? द्विपार्श्व प्रकार की संमित पाई जाती है। पांचवा है जल संवहन तंत्र, जल संवहन तंत्र खालिस्तान संघ की विशेषता है तो इकाइनोडर्मेटा संघ की विशेषता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाइए, है ना। सही जोड़ी बनाते हैं। जो आर्कियोप्टेरिस है वो संयोजी कड़ी होती है, पता है आप लोगों को, है ना। जीव और निर्जीव की संयोजी कड़ी कहलाती है। दूसरा है गोलक्रमी, गोलक्रमी होती है एल्के हेलमेंथीज होती है। द्विपार्श्व संमित पाया जाता है, अभी बताए हैं। स्तनधारी में द्विपार्श्व संमित पाया जाता है। इसके बाद काइनोसाइट कोशिका पाया जाता है सिलेंट्रेटा में। किसमें? सिलेंट्रेटा में। और ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है प्लेटीहेलमिन्थीज में। एक वाक्य में उत्तर। पहला है वायवीय अस्थियां किस वर्ग का लक्षण है? तो वायवीय अस्थियां होती है एवीज माने पक्षी वर्ग का लक्षण होता है वायवीय अस्थियां। दूसरा, पक्षियों का हृदय कितने कक्षीय होता है? तो 4 कक्षीय का होता है। पक्षियों के हृदय कितने कक्षीय का? 4 कक्षीय का होता है। संघ आर्थ्रोपोडा में तीसरा नंबर, संघ आर्थ्रोपोडा में उत्सर्जन किस रचना द्वारा होता है? तो ग्रीन ग्रंथियों या मैलपीघी नलिकाओं द्वारा आर्थ्रोपोडा में उत्सर्जन होता है। फिर सबसे अधिक जंतु संख्या वाले संघ का नाम बताइए। तो सबसे अधिक जंतु संख्या वाला होता है आर्थ्रोपोडा। इसके बाद केनाल तंत्र किस संघ की विशेषता है? तो केनाल तंत्र होता है पोरीफेरा संघ की विशेषता है। आप लोग सभी क्वेश्चनों को स्क्रीनशॉट भी कर लीजिएगा, लास्ट में मैं इसका आंसर भेज दूंगा। 5वां अध्याय है पुष्पी पादपों की आकार की। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए। जड़ें विकसित होती हैं, तो जड़ें विकसित होती हैं मूलांकर से, यानी मूलांकुर इसको बोला जाता है, मूलांकुर से होता है, मूल भाग से। मूल रोम जड़ के किस भाग में पाए जाते हैं? तो मूल रोम जो पाए जाते हैं वो परिपक्वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके बाद जो है श्वसन मूल पाई जाती है, तो श्वसन मूल पाई जाती है राइजोफोरा में श्वसन मूल पाई जाती है। इसके बाद तने का रूपांतरण, तने का रूपांतरण किस में होता है? आलू में होता है। ठीक है, ये आलू, अदरक, हल्दी सभी में होता है, सभी में होता है। तने का रूपांतरण जो होता है सभी ये तने का रूपांतरण होता है, हल्दी वगैरह। निम्नलिखित में पत्ती के भाग हैं, तो पत्ती के भाग ये पर्णाधार, पर्णवंत, ये सभी पत्ती के भाग हैं। इसके बाद खाली स्थान देखिएगा। खाली स्थान में द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। कौन सा शिराविन्यास पाया जाता है? जालिकावत शिराविन्यास। पुष्प का सबसे बाहरी का चक्र बाह्यदल कहलाता है। पुष्प का नर भाग पुमंग कहलाता है। पुष्प का मादा भाग जायांग कहलाता है। और प्याज का कुल लिलिएसी कुल का होता है। प्याज कैसा होता है? लिलिएसी कुल का होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सही जोड़ी पुतंतु क्या है? जालिकावत है। पुतंतु जो होता है वो पुतंतु है पुमंग। वर्तिकाग्र होता है जायांग, वर्तिकाग्र जो होता है जायांग होता है। इसके बाद दालें जो होती है फीबेसी कुल के होते हैं। दालें कैसी होती हैं? फीबेसी। प्याज जो होता है लिलिएसी और आलू जो होता है सोलेनेसी होता है। एक वाक्य में उत्तर क्या है? आम में फलाभित्ति का कौन सा भाग खाया जाता है? तो आम में फलाभित्ति का मध्य भित्ति खाया जाता है। कौन सा भाग खाया जाता है? मध्य भित्ति को खाया जाता है। इसके बाद तने का विकास
बीज के किस भाग से होता है? तो तने का विकास बीज से प्रांकुर भाग से होता है। कौन से भाग से? प्रांकुर। इसके बाद एक बीजपत्री बीज का बीज पत्र क्या कहलाता है? स्कूटेलम कहलाता है, स्कूटेलम कहलाता है। मटर का वनस्पतिक नाम, मटर का वनस्पतिक नाम पाइसम सैटाइवम, और प्याज का वनस्पतिक नाम, प्याज का वनस्पतिक नाम इलियम सीपा होता है। आप लोगों को यदि यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी यह वीडियो मिल जाए, और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।